लिखा हुआ नियम हमें सफल बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए भारत सरकार ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, जिसके तहत वो इंडिया के सारे काम करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर, या कोई आईएएस ऑफिसर हो या कोई नीचे लेवल का स्टाफ, उसको कैसे नियुक्त करना है, कैसे बर्खास्त करना है, ये सारी चीज उनके पास एक रूल में लिखा हुआ। तो यही रूल हमारे लाइफ में भी होना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा क्या है जो आज मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 26 नवंबर और 26 जनवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इफेक्टिव डेट रखा, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और पूरे देश ने उस संविधान को एडॉप्ट किया था। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी राज्य सरकार हैं और न्यायपालिकाएं, वो किस तरीके से काम करेगा, अगर वहाँ पर किसी की ज्वाइनिंग होना है वो कैसे ज्वाइन करेगा, या किसी को चुनना है जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी, उनको किस तरीके से चूज करना है, इनका क्या प्रोसेस है। अगर इनमें से कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, आपराधिक काम करते हुए पकड़ा जाता है, कोई स्कैम में, कोई घोटाला में, तो उनको किस तरीके से बर्खास्त करना है। और हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो भी आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट या क्लर्क और नीचे लेवल के जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो हायर लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो या लोअर लेवल के, वो किस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, किस तरीके से उनको हायर किया जा सकता है अगर कोई गलत चीज़ में पकड़ा जाता है, रिश्वत लेते हुए या कोई गलत एक्टिविटी में, और वो कैसे कैसे काम करेंगे। ये सारा चीज़ है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही चीज़, यही रूल रेगुलेशन हमारे लाइफ में भी होना चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एसओपी जरूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि बिना एसओपी के आप बिजनेस में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वही एसओपी आपके हर डिपार्टमेंट के राइट एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, वो किस तरीके से काम करेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो टारगेट को अचीव नहीं करता है तो कितने वेरिएबल कट करना है या कितना वेरिएबल देना है, या नेक्स्ट का प्लान कैसे होगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट या कौन। इसी तरीके से एचआर का एसओपी आपको ये बताता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का छुट्टी कितना होगा, अगर कोई मैटरनिटी लीव पर जा रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी में जा रहा है तो वो कितने दिन का विदाउट पे लीव पर जा सकता है, विथ पे लीव पर जा सकता है, और जब हम किसी स्टाफ को ज्वाइन कराते हैं तो क्या हम उसका प्रीवियस वेरिफिकेशन करते हैं या नहीं। अगर कोई स्टाफ गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, जैसे कोई ऑफिस का सामान चुरा रहा हो या इंटेंशनली उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप को तोड़ रहा हो, मोबाइल को गायब कर दिया हो, या डेटा को इन्फ्रिज करके कहीं और सोल्ड आउट, इस तरीके से अगर कोई भी एक्टिविटी में कोई स्टाफ आता है उसको हम किस तरीके से फायर करेंगे, और हमने स्टाफ को हायर करने से पहले कौन कौन सा वो सावधानी बरते जिसके कारण नेक्स्ट टाइम ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना कम हो जाए। इसी तरीके से बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए भी एसओपी होता है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो या अकाउंट डिपार्टमेंट हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो। आपका और हमारा जो मैनेजमेंट का एसओपी होना चाहिए, मैनेजमेंट मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है जो बिजनेस के बारे में सोचता है, इनका एसओपी ये है कि जो करंट बिजनेस है वो
स्मूथली चलते रहे और हम न्यू प्लान बना सके। सो मेरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्रीज कर सके। आज अगर ये इस लेवल पर है तो 2 कदम 3 कदम 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी ये लगातार बढ़ते रहे। इसके कारण हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सक्सेस करता रहे। यही चीज आपको अपने रूल रेगुलेशन को SOP में लिख के रखना है और मैनेजमेंट और एम्प्लाई हर किसी को ये SOP पता होना चाहिए। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या मिशन है, ये हर किसी को पता होगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे लेवल से इंक्रीज कर सकता है। सो दोस्तों, इन शॉर्ट, अगर आपने अभी तक अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में SOP नहीं क्रिएट किया है, जरूर कर लेना। इसी के साथ SOP पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना शुरू करना। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके और आप अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सो उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हो सके। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle.